दुनिया भर में कई डेंजरस वायरस एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं में से एक है हैंटा वायरस। ये एक वायरल डिजीज है जो प्राइमरली रोडेंट्स यानी रेट्स और माइस के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंचती है। इन्फेक्टेड रोडेंट्स अपना यूरन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स के थ्रू वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये स्पेशली लंग्स और किडनीज को अफेक्ट करता है। सिवियर कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रीदिंग फेलियर और किडनी कॉम्प्लिकेशंस तक हो सकते हैं। इसी वजह से अर्ली अवेयरनेस और मेडिकल अटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंटा वायरस का नाम साउथ कोरिया की फेमस हैंटन रिवर से लिया गया है। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान कई सोल्जर्स में अनयूजुअल फीवर, किडनी रिलेटेड सिम्टम्स देखे गए हैं और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो एग्जैक्ट कॉज नहीं समझ पाए। लेकिन 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स के 4 कॉर्नर्स रीजन में एक मिस्टीरियस आउटब्रेक ने दुनिया की अटेंशन इस वायरस की तरफ खींच ली। रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इन्फेक्टेड रोडेंट्स ही इस वायरस के मेन कैरेक्टर्स हैं, करियर्स हैं। तब से लेकर आज तक डिफरेंट कंट्रीज में हंटा वायरस के मल्टीपल वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हंटा वायरस फैलता कैसे है? नॉर्मली रेट्स और माइस बिना खुद सिक दिखे वायरस कैरी कर सकते हैं। उनके यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स में वायरस प्रेजेंट होता है। जब ये वेस्ट ड्राई हो जाता है तो टाइनी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं। अगर कोई इंसान उस कंटेमिनेटेड डस्ट को इनहेल करेगा तो वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। क्लोज्ड स्टोरेज रूम्स, गोडाउन्स, ओल्ड फर्नीचर एरियाज एंड पुअरली वेंटिलेटेड जगह ज्यादा रिस्की है। रेयर सिचुएशन में रोडेंट्स बाइट से भी इन्फेक्शन पॉसिबल है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यह है, हैंटा वायरस नॉर्मली पर्सन टू पर्सन इजीली स्प्रेड नहीं करता। हैंटा वायरस के स्टार्टिंग सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू जैसे दिख सकते हैं। इनिशियली पेशेंट को फीवर, हेडेक, मसल पेन, फैटिग और वीकनेस फील हो सकती है। कुछ लोगों में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखी जा सकती है। सिम्टम्स एक्सपोजर के 1 से 8 वीक तक अपीयर होते हैं, लेकिन सीवियर केस में कंडीशन डेंजरस बन सकती है। लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप होना स्टार्ट हो सकता है, जिससे ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इस वजह से सीवियर हैंटा वायरस इन्फेक्शन मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। अगर रोडेंट एक्सपोजर के बाद ऐसे सिम्टम दिखें तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? फिलहाल हैंटा वायरस का कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सल एंटी वायरल क्योर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स मेनली सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी को रिकवर करने में हेल्प मिल सके। सीवियर पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकता है। फ्लूइड मैनेजमेंट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है। आईसीयू में क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है, इजिली जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी सीवियर हो। कुछ क्रिटिकल केस में वेंटिलेटर सपोर्ट भी यूज किया जा सकता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट रिकवरी चांसेस को काफी इंप्रूव कर देते हैं। अब बात करते हैं गुड न्यूज। तो गुड न्यूज ये है कि सिंपल प्रिकॉशन और हैंटा वायरस रिस्क से काफी रिड्यूस कर सकते हैं हम। सबसे पहले घर और स्टोरेज क्लीन रखिए। रोडेंट्स इन्फेस्टेशन अवॉइड करिए। क्रैक्स एंड होल्स सील करिए ताकि रैट्स घर के अंदर एंटर ना कर सके। क्लीनिंग करते टाइम ग्लव्स और मास्क जरूर यूज करिए। क्लोज रूम्स को क्लीन करने से पहले डोर्स और विंडोज ओपन करके प्रॉपर वेंटिलेशन करिए। रोडेंट्स वेस्ट को डायरेक्टली टच मत करिए। फूड आइटम सील्ड कंटेनर्स में स्टोर करिए और गार्बेज बिन्स कवर्ड रखिए। सिंपल हाइजीन और क्लीनलीनेस हैबिट्स ही इस वायरस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडियंस भी रिस्क पे हैं? रियलिटी ये है कि इंडिया में हैंटा वायरस केसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं। अभी तक इंडिया में कोई मेजर वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ है और हैंटा वायरस नॉर्मली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि रेट्स और रोडेंट्स हर कंट्री में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रिस्क कंप्लीटली जीरो भी नहीं माना जा सकता। इस सिचुएशन में पैनिक होना हमको बिल्कुल भी नहीं है। हमको अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है। हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखिए, रोडेंट को कंट्रोल करिए और प्रॉपर हाइजीन ही बेस्ट डिफेंस है। सिंपल प्रिकॉशंस फॉलो करिए, रिस्क को काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। हैंटा वायरस डेंजरस जरूर हो सकता है लेकिन काफी रेयर है। फियर क्रिएट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अवेयरनेस स्प्रेड करना। सेफ रहने के लिए बेसिक हाइजीन मेंटेन करिए, घर साफ रखिए और रोडेंट्स एक्सपोजर अवॉइड करिए। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।